तो आइए हम शुरू करते हैं। कैसे हम अपने लैपटॉप से एक Arduino या फिर एक नोड MCU को प्रोग्राम कर सकते हैं। हमें इसके लिए C या C++ कोड लिखना है। हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर एक IDE चाहिए जिसमें हम ये कोड लिख सकें। Arduino क्योंकि ओपन सोर्स है तो Arduino का IDE हम नोड MCU के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी पसंद का ब्राउजर खोलें और उसमें सर्च करें Arduino IDE। और Arduino IDE आजकल आप वेब इंटरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ब्राउज़र से ही यूज़ करना चाहें, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। जैसे आपको कुछ एड ऑन्स चाहिए, तो हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो हमारा है IDE Arduino वो डाउनलोड करेंगे विंडोज़ के लिए। इसकी एक ऐप भी है अगर आप विंडोज़ 8 या 10 यूज़ करते हैं। मैकिन्टोश के लिए भी है आपके पास ये, या फिर अगर आप लाइनेक्स सिस्टम्स पे हैं तो आप लाइनेक्स के लिए भी Arduino डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है तो आप एक जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डोनेशन पेज पे आप कुछ डोनेट करना चाहें एक ओपन सोर्स कम्युनिटी को तो आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम में एडमिन राइट्स नहीं है तो आप जिप फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेटअप स्टार्ट होने के बाद आप इंस्टॉलेशन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। ड्राइवर्स चाहिए ताकि आपके डिवाइस जब कनेक्ट हो तो आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट कर ले। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉम्प्ट आता है जो कि ड्राइवर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आप इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं ताकि आपका माइक्रो कंट्रोलर पैकेज जो है वो डिटेक्ट हो जाए सिस्टम से। तो मुझे यहाँ 3 ड्राइवर के डायलॉग बॉक्स एक्सेप्ट करने पड़े और मेरे पास Arduino IDE इंस्टॉल हो चुका है। Arduino के प्रोग्राम्स को हम स्केच बोलते हैं, तो इसलिए इस प्रोग्राम का नाम स्केच और उसके बाद एक रैंडम स्ट्रिंग आ रही है यहाँ पे हमारे पास। अब हम रेडी हैं अगर हम Arduino के ऊपर डेवलप कर रहे हैं तो, लेकिन क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर नोड MCU है तो हमें कुछ एडिशनल इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको फाइल के अंदर जाना है और प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ पे एक बोर्ड URL मैनेजर के लिए एक URL देने का ऑप्शन है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा बोर्ड्स के लिए जिप फाइल्स की लोकेशन दे सकते हैं। अब मेरे पास जो ये URL आप देख रहे हैं जो मैंने पेस्ट की है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कहाँ से लेनी है। आप इसको एज इट इज टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने वेब ब्राउजर में हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर का नाम है, चिप का जो नाम है वो है ESP8266। अब हमें इसका पैकेज का जेसन चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे पैकेज जेसन। तो आपको यहाँ पर एक URL मिलेगी पूरी, और ESP8266.com की एक URL है, और Arduino.ESP8266 टेबल पैकेज। तो ये एक जेसन फाइल है, ये मैंने वहाँ पर पेस्ट की है। अब आप सोचेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर आप इस URL को अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके खोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स आए हैं। एक जेसन फाइल ऐसी दिखती है। अगर मैं इसको फायरफॉक्स में खोलूंगा तो मैं इनको ओपन और क्लोज ऐसे कर पाऊंगा। अगर आप क्रोम में खोल रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। शायद आपको ये स्पेसेस ना दिखें और ये सारा एक सिंगल लाइन में आपको लिखा हुआ दिखे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डाटा सेव्ड होता है एक जेसन फाइल में। जैसे यहाँ पर सारे ESP 8255 और 56 वाले जितने भी डिवाइसेस हैं
उनके हमारे पास जिप फाइल के लिंक्स हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ नीचे जितने भी डिवाइसेस हैं उनका पैकेज यहाँ इस वेबसाइट के इस यूआरएल पे पड़ा है। ये एक जिप फाइल है और ये वर्जन इसका लिखा है 2.62। तो इस टेक्स्ट से हमारे Arduino IDE को पता लगेगा कि कहाँ से उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है नोड एमसीयू का। अभी अगर मैं कंट्रोल एफ करके नोड एमसीयू इस टेक्स्ट के अंदर सर्च करता हूँ तो देखिए मुझे नोड एमसीयू भी यहाँ पे मिला है। तो इस जेसन से पता लगेगा Arduino के सॉफ्टवेयर को, आईडीई को, कि इस यूआरएल से हमें एक पैकेज उठाना है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और कैसे हमें ईएसपी को प्रोग्राम करना है। अब मैं वापस आता हूँ अपने आईडीई पर। इस जेसन फाइल को हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो अब ये यहाँ पर अगर हम टूल्स में जाके हमारे बोर्ड्स में देखें तो हमारे पास बहुत सारे Arduino बोर्ड्स यहाँ पर पहले से आ रहे हैं जो इसके साथ डले हुए आए हैं। Arduino ने ये सॉफ्टवेयर बनाया तो Arduino की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहाँ पर है। देखिए कितने टाइप के Arduinos हमारे पास यहाँ पर है। तो ये सब साइज वाइज वेरी करते हैं। एंड्रॉयड Arduino Nano हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी डिवाइस है। आप इसको वेरिएबल्स की तरह यूज कर सकते हैं। आप इन मतलब ये इतनी ज़्यादा छोटी है, रिंग शेप में है कि आप इसको एक कपड़े के साथ स्टिच कर सकते हैं और उसके साथ वायर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर अगर हम जैसे यहाँ यूएसबी वर्जन को देखें तो इसके अंदर पूरा एक यूएसबी पोर्ट है, तो ये आपको बड़ा लगेगा। और Arduino ईथरनेट के अंदर एक ईथरनेट पोर्ट है, तो ये भी आपको रेगुलर साइज से बड़ा लगेगा। अब हमें यहाँ पर नोड एमसीयू की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो हम बोर्ड मैनेजर में जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारी उस जेसन फाइल को जो हमने डाला था वहां की चीजें भी इसके अंदर हमें दिखेंगी। यहाँ हम सर्च करते हैं ESP, तो हमारे पास एक तो Arduino की रिपोजिटरी आई है जिप फाइल्स की, ये हमें नहीं चाहिए। जो ये ESP8266 आई है ये हमारी उस जेसन फाइल की मदद से आई है। तो ये देखिए यहाँ पर वर्जन आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे। मैं पैकेज का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में हमारे पास यहाँ नोड एमसीयू भी है। हमने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर बोर्ड्स में जाऊँ तो मेरे पास काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखिए ESP बोर्ड्स की कैटेगरी बन गई है पूरी। इसके अंदर मैं नोड MCU 1 सिलेक्ट करूँगा जो कि हमारी डिवाइस है। तो अब यहाँ सारी सेटिंग्स, जो बाकी की सेटिंग्स हैं, ये सारी नोड MCU के अकॉर्डिंग सेट हो गई हैं। फ्लैश साइज हमारा 4 MB का है, 4 MB डाटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा अपलोड की स्पीड इसने ऑटोमेटिकली सेट की है। एलईडी के पिन की लोकेशन इसने सेट की है कि डिफ़ॉल्ट हमारे नोड एमसीयू के अंदर एक एलईडी होती है जिसको आप ब्लिंक करके कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं, जैसे आप जैसे कभी भी एक डोर खुला उसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं कि नोड एमसीयू की लाइट एक बार ब्लिंक हो, तो उसके लिए आप इस डिफ़ॉल्ट पिन पे पिन नंबर 2 के ऊपर जो एलईडी है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीयू की स्पीड हमारे पास है। ये चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो हमारे जो करंट मॉडल है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सी कोड लिख सकता हूँ। अगर मैं फाइल में जाऊँ और एग्जांपल्स में देखूँ तो काफ़ी सारे एग्जांपल कोड्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अगर मैं बेसिक्स में ब्लिंक के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास एक नया कोड यहाँ पे खुल के आया है जो कि ओपन सोर्स है। कोड मेरे पास यहाँ पहले से लिखा हुआ है। मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ इस सारे कोड के ऊपर। ये कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि क्या ये कोड कर रहा है। एलईडी बिल्ट इन, ये वही नंबर है, पिन नंबर जो कि यहाँ पे हमारे पास सेट है 2, तो ये इसको अपने आप 2 ले लेगा। सबसे पहले एक सेटअप नाम का फंक्शन होता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक सेटअप नाम का फंक्शन है जिसके अंदर आप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं कि क्या क्या पिन्स, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद एक नीचे लूप नाम का फंक्शन होता है हमारे पास जिसके अंदर वो चीज़ आप लिखते हैं जो बार बार चलती रहेगी। तो सबसे पहले सेटअप में आप वो चीज़ें डालेंगे
जो कि आपने इनिशियलाइज करनी है, जो कि आपने स्टार्ट करनी है। इसमें वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हैं कि जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 रहेगी। ऐसे वेरिएबल डिफाइन जब आपने करने हैं वो सेटअप के अंदर करने हैं। अगर आपने ये बताना है कि ये वाली पिन हम यूज़ करने वाले हैं नोड एमसीयू या आर्डिनो की, उसके लिए आप सेटअप के अंदर पिन मोड फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को पास करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो GPIO पिन्स होते हैं वो इनपुट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और आउटपुट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो आपको उनको सेट करना पड़ता है कि वो अभी जब हमने नोड एमसीयू रन करना है उसके अंदर आउटपुट मोड में यूज़ करने हैं कि इनपुट मोड में यूज़ करने हैं। तो अगर हम इसको इनपुट मोड पे रखते हैं तो आप बाहर से कुछ सिग्नल इसके अंदर पास कर सकते हैं इस पिन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेंसर कनेक्ट करना है, तो आप उसको इनपुट मोड में रखेंगे इस पिन को। अगर आपने कोई आउटपुट बाहर देना है और Arduino के प्रोसेसर से आपको उस पिन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो आप उसको आउटपुट मोड में रखेंगे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एलईडी बिल्ट इन नाम की जो पिन है उसको आउटपुट पे सेट कर दो। तो एलईडी बिल्ट इन मैं आपको ब्लिंक करते हुए अभी दिखाऊंगा। इसको हमने आउटपुट मोड में सेट कर दिया है। फिर हमने लूप स्टार्ट किया है। तो जो ये सेटअप वाला कोड है ये सिर्फ तभी चलता है जब हमारा नोड एमसीयू स्टार्ट होता है, एक बार चलता है सिर्फ, और ये लूप बार बार चलता है। तो लूप के अंदर हमने सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी है कि डिजिटल राइट, ये एक फंक्शन है जो कि एलईडी बिल्ट इन वाली जो भी हमारी पिन थी उसको हाई पे सेट कर दो। हाई का मतलब है कि कोई चीज हमें ऑन रखनी है। कंप्यूटर्स हमारे बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। हाई पे सेट करना है तो मतलब कि किसी चीज को हमने ऑन करना है। लो पे सेट करना है तो मतलब किसी चीज को हमने ऑफ करना है। इसके बाद एक डिले फंक्शन डाला है हमने। जिसके अंदर हमने 1000 लिखा है। इसका क्या मतलब है कि वेट करो 1000 सेकेंड और 1000 मिली सेकेंड तक। 1000 मिली सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड। तो मान लीजिए आप इसको 5 करना चाहते हैं तो 5000 कर दीजिए। तो 5 सेकेंड का रखते हैं दोनों डिलेस को। तो अब इस लूप का क्या मतलब हुआ कि पिन नंबर जो भी हमारी एलईडी बिल्ट इन थी यानी कि दो दो नंबर पिन को ऑन कर दो, फिर 5 सेकेंड वेट करो, फिर पिन नंबर 5 को ऑफ कर दो और फिर एक बार फिर से 5 सेकेंड के लिए वेट करो। तो ये कंटिन्यूस अगर चलता रहेगा तो क्या होगा? जो एलईडी हमने लगा रखी है, जो बिल्ट इन एलईडी है हमारे नोड एमसीयू के अंदर, वो ऑन होगी फिर ऑफ होगी, ऑन होगी फिर ऑफ होगी, क्योंकि ये एक लूप के अंदर चल रहा है। तो सारी सेटिंग्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है। नोड एमसीयू हमने सही सेट कर रखा है। अब हमें इसको अपने बोर्ड के अंदर डालना है। तो मैं एक यूएसबी केबल से इसको कनेक्ट करूंगा। नोड एमसीयू जब आप डेटा केबल से कनेक्ट करेंगे, तो हमने जब Arduino इंस्टॉल किया था हमारे पास ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुए थे। अगर हम यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाएंगे विंडोज 7 या विंडोज 10 में, तो पोर्ट्स नाम की एक यहाँ पे आपको डिवाइस कैटेगरी मिलेगी, जिसके अंदर आपको एक नई डिवाइस मिलेगी जो कि एक UART ब्रिज होगा। UART ब्रिज क्या होता है? जो हमारी मैंने इस चिप के बारे में बात की थी जो कि यूएसबी को सीरियल में कन्वर्ट करती है ताकि हम ईएसपी को ईएसपी से हम कम्युनिकेट कर सके। तो ये डिवाइस कनेक्ट हुई है, यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट का नंबर नोट करना है। COM9 लिखा है हमारे यहाँ डिवाइस मैनेजर में। तो आपको क्या करना है, Arduino में भी टूल्स में जाके पोर्ट में जाके COM9 पे इसको सेट करना है। अगर आपके पास COM7 COM8 COM3 जोन से भी पोर्ट आ रही है आपको उस पे इसको सेट करना है। तो अब हम रेडी हैं अपने प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए। ये प्रोग्राम एलईडी को ब्लिंक करेगा एलईडी बिल्ट इन नाम की पिन पे, जो कि हमारी सेट है एलईडी बिल्ट इन पिन 2 के ऊपर। अगर हम यहाँ से देखें तो इसको हम, ये अपलोड बटन है सेकंड नंबर पे, इसको हम अपलोड करते हैं। तो कंसोल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं कंसोल को यहाँ थोड़ा बड़ा करता हूँ। काफी सारी चीजें हमारी बैकग्राउंड में हुई है।
सबसे पहले उसने सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, फिर सीरियल पोर्ट COM9 को कनेक्ट किया है इसने, चिप का नाम इसके पास आ गया, फीचर्स इसको पता है कि इसके अंदर वाईफाई है। क्रिस्टल क्या होता है हमारा, हमारी एक क्लॉकिंग डिवाइस होती है जिससे हमें पता लगता है कि टाइमर हमारा कैसा है। तो 26 मेगाहर्ट्ज पे हमारा क्रिस्टल चल रहा है, वो सारी डिटेल्स इसके पास आ गई, वाईफाई का मैक एड्रेस आ गया। इसने फिर 4 MB की हमारी इस जो फ्लैश मेमोरी है उसके अंदर अपलोड किया, ये कोड अपलोड हुआ हमारे पास। इसके बाद इसने रीस्टार्ट कर दिया हमारी डिवाइस को। अब अगर आप नोड MCU को देखेंगे, ये इसकी बिल्ट इन LED है ब्लू कलर की, तो ये 5 सेकंड बाद ऑन होती है। हमने एक सेकंड पे सेट किया था इसको। अगर हम कोड को देखें तो हमने 1000 कर दिया था इसको चेंज, और हर एक सेकंड बाद वो ऑन हो रही है और उसके बाद ऑफ हो रही है। अगर हम यहाँ पर मैनुअली 2 लिख देते हैं LED बिल्ट इन की जगह, तो भी ये कोड वैसे ही काम करता। अगर हम यहाँ पर किसी सेंसर को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करना चाहते हैं कोई आउटपुट डिवाइस को, तो हम यहाँ पर उसकी पिन का नंबर लिख सकते हैं और फिर उस पिन से एक वायर उसके अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि ऑर्डिनो हर एक सेकंड बाद उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम यहाँ एक बल्ब या एक और LED लगा सकते हैं। आपको इस पिन का नंबर पता होना चाहिए। उसके लिए आप डेटा शीट को रेफर करेंगे जो हमारी नोड MCU की है। तो ये हमारी डेटा शीट है। जो हमारा ये LED आपको दिख रहा है, ये पिन 2 है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो ये थर्ड पिन, USB से थर्ड पिन, ये 1, ये 2, ये 3, जो ये थर्ड पिन है। अगर हम इसको हम फर्स्ट कहेंगे, 1 लिखेंगे तो ये वाली यूज होगी। अगर हम 3 लिखेंगे, अगर आप वापस डेटा शीट को देखें, तो इससे अगली पिन का नाम 3 है, इससे अगली 15 है। तो जितनी भी आपको यहाँ डेटा शीट में GPIO पिन्स दिख रही है, इनको आप इस फंक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 की जगह 13 लिखूंगा, तो ये कोड इस LED को ब्लिंक नहीं करेगा। इस वाली जो हमारी पिन को इस तरह से ये ऑन ऑफ करेगा। अगर आप मल्टीमीटर या LED लगा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 सेकंड के लिए वोल्टेज आ रही है, फिर 1 सेकंड के लिए वोल्टेज हमारे पास यहाँ चली जा रही है। तो ऐसे आप कोई भी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर चुके हैं, तो आप इस डेटा केबल को सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके एक पावर अडेप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल के, जिससे आप इसको पावर कर पाएंगे। आपको इसको हमेशा कंप्यूटर से कनेक्टेड रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको पावर डायरेक्टली भी दे सकते हैं इन 2 पिन से, जो आपके लेफ्ट साइड की फर्स्ट 2 पिन है। डेटा शीट में देखते हैं हम, डेटा शीट में इसके बारे में लिखा है V in, सबसे पहली पिन को हमने V in लिखा है। इसके बाद ग्राउंड की पिन है, तो आप एक 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे और सेकंड पिन पे नेगेटिव रखेंगे, और आप इसको पावर कर पाएंगे विदाउट डाटा केबल। आप डाटा केबल डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो आप ऐसे डिवाइसेस अपनी सेट कर सकते हैं। आप एक ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कंटिन्यूस इसको लैपटॉप से कनेक्टेड रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब आपको इसमें नया कोड बर्न करना है, तब आपको इसको लैपटॉप से कनेक्ट करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। हम पिन्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड के साथ, और एक एक्सटर्नल LED को ब्लिंक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।